बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ों में पीरियोडिक बिहेवियर पाया जाता है। मिसाल के तौर पर दिन रात 24 आवर यानी 24 घंटे के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। इसी तरह हर दिन 7 डेज के बाद, एक वीक के बाद आता है, तो आफ्टर अ वीक 7 डेज के बाद हर दिन अपने आप को क्या है, रिपीट करता है। सिमिलरली डिफरेंट प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट में एक खास टाइम के बाद मूवमेंट करते हुए अपना ऑर्बिट कंप्लीट करके फिर अपनी मूवमेंट को उसी ऑर्बिट में क्या है, रिपीट करते हैं। स्टूडेंट्स, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं, लेकिन हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। हमने एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन 2 करना है। इसमें मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टूडेंट्स पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये समझाता हूं। ये क्या होता है पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। स्टूडेंट्स, रिकॉल करें, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ कर रहे थे तो उसमें रिकॉल करें y इक्वल टू साइन एक्स, ये मैंने रफ स्केच बनाया है। तो स्टूडेंट्स आप रिकॉल करें, साइन एक्स का ग्राफ जो था वो 360 के बाद फिर अपना ट्रिग्नोमेट्रिक बिहेवियर रिपीट कर रहा है। 360 के बाद फिर अपना ट्रिग्नोमेट्रिक बिहेवियर रिपीट कर रहा है। ये देखें, 0 से 360 तक ये एक साइकिल, 360 से 720 तक फिर अदर साइकिल, फिर ये थर्ड साइकिल 720 से 1080 तक ये थर्ड साइकिल। इसी तरह से ये अपने साइकिल यानी अपने ट्रिग्नोमेट्रिक बिहेवियर को आगे रिपीट करता जाएगा। कोसाइन एक्स 0 से 360, सिमिलरली कोसाइन एक्स 0 से 360 तक उसने अपना एक साइकिल कंप्लीट किया, फिर 360 से 720 तक ये फिर अपना ट्रिग्नोमेट्रिक बिहेवियर रिपीट कर रहा है। यहां पे जाकर उसका दूसरा साइकिल कंप्लीट हुआ एंड 720 से 180 तक उसने फिर अपना थर्ड साइकिल कंप्लीट किया। तो स्टूडेंट्स, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, कॉस, सीकेंट, कोसेकेंट, टैन, कॉट एक खास एंगल के बाद अपना ट्रिग्नोमेट्रिक बिहेवियर या अपना साइकिल रिपीट करते हैं। एंगल की वो वैल्यू जिसके बाद कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपना साइकिल रिपीट करे, एंगल की वो वैल्यू जो है वो क्या कहलाएगी, वो स्टूडेंट्स पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाएगी। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड क्या होता है, एंगल की वो पॉजिटिव वैल्यू कि उस वैल्यू के बाद कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपना साइकिल या अपना ट्रिग्नोमेट्रिक बिहेवियर रिपीट करे, दैट वैल्यू इज कॉल्ड पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये तो स्टूडेंट्स सादा लफ्जों में, आसान लफ्जों में पीरियड की डेफिनेशन है, बट मैथमेटिकली पीरियड की क्या डेफिनेशन है, आए हम ये डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, मैथमेटिकली पीरियड की क्या डेफिनेशन है? मैथमेटिकली पीरियड की डेफिनेशन ये है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, एंगल की वो कम से कम वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। इसमें ये दो वर्ड बड़े अहम हैं, एक ये वर्ड स्मॉलेस्ट और दूसरा पॉजिटिव नंबर, क्योंकि पीरियड होता ही पॉजिटिव है, पीरियड कभी नेगेटिव नहीं होता। The smallest positive number which we add in the angle of any trigonometric function, but the result of trigonometric function remain unchanged, remain same। मतलब क्या कि स्टूडेंट्स, फर्ज कर लो मैं फंक्शन साइन फंक्शन लेता हूं, तो उसकी पहले किसी एंगल पर वैल्यू और फिर उस एंगल में हम कोई नंबर ऐड करें और दोबारा साइन फंक्शन वही रिजल्ट दे दे, तो देन दैट नंबर इज कॉल्ड पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी आए मैं इस बात को मैथमेटिकली समझाता हूं। तो स्टूडेंट्स देखें, मैंने साइन का एंगल लिया 30, कोई भी एंगल मर्जी ले सकते हैं। तो साइन 30 को जब आप कैलकुलेट करें तो आपको आंसर मिलेगा 1/2। लेकिन अब मैंने 30 डिग्री में 1 कंप्लीट रोटेशन, 1 कंप्लीट सर्कुलेशन यानी 360 जब मैंने ऐड किया, टोटल एंगल बनेगा 390। तो जब आप 390 का साइन कैलकुलेट करेंगे तो वो भी रिजल्ट 1/2 बनेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर आप 30 डिग्री में 2 कंप्लीट रोटेशंस ऐड कर दें, यानी आप 30 डिग्री में 720 डिग्री ऐड कर दें, तो टोटल एंगल स्टूडेंट्स बन रहा है 750 डिग्री।
आप साइन 750 डिग्री कैलकुलेट करें तो भी रिजल्ट 1/2 है। अगर आप स्टूडेंट्स एंगल 30 डिग्री में 3 कंप्लीट रोटेशन ऐड कर दें, यानी आप 1080 डिग्री ऐड कर दें, तो टोटल एंगल बनेगा 1110 डिग्री। एंड आप चेक कर लें साइन 1110 डिग्री भी 1/2 है। स्टूडेंट्स आपने एंगल में 360 डिग्री ऐड किया तो भी रिजल्ट 1/2 बना। आपने एंगल में 720 डिग्री ऐड किया तो भी रिजल्ट 1/2 बना। आपने एंगल में 1080 डिग्री ऐड किया तो भी रिजल्ट 1/2 बना। यानी ओरिजिनल एंगल 30 डिग्री पे भी आंसर 1/2, और ये जो वैल्यूज हमने ऐड की हैं, ऐड करने के बाद भी रिजल्ट 1/2 है। इन सब में से जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है 360, 720, 1080, इनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है वो है 360। स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा, पॉजिटिव भी हो और स्मॉलेस्ट भी हो, दैट नंबर विल बी पीरियड। तो स्टूडेंट साइन थीटा का पीरियड 360 डिग्री है। हमने ग्राफिकली भी देखा और ये एग्जाम्पल से भी बट मैं अभी थोड़ी देर बाद इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करूंगा कि साइन थीटा का पीरियड क्यों 360 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स याद कर लें जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, स्टूडेंट्स ये बड़ी अहम स्टेटमेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये नोट दिस स्टेटमेंट के टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। उनमें से जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, कॉस, सीकंट, कोसेकंट, वो स्टूडेंट्स 360 के बाद अपना पीरियोडिक बिहेवियर रिपीट करते हैं, 360 डिग्री के बाद अपना साइकिल रिपीट करते हैं। तो साइन, कॉस, सीकंट, कोसेकंट आप जाके मेरे ग्राफ वाले लेक्चर्स को देख लें। तो साइन, कॉस, सीकंट, कोसेकंट इनका पीरियड 360 डिग्री है। और आप tan कॉट का ग्राफ अगर देखेंगे तो tan कॉट जो है वो 180 डिग्री के बाद अपना ट्रिग्नोमेट्रिक बिहेवियर या अपना साइकिल रिपीट कर रहा होता है। तो tan फंक्शन या कॉट फंक्शन उनका पीरियड 180 है, जबकि साइन, कॉस, सीकंट, कोसेकंट उनका पीरियड 360 डिग्री है। हम स्टूडेंट्स अब मैथमेटिकली भी प्रूव करते हैं कि वाई द पीरियड ऑफ साइन थीटा इज 2 पाई। ये बकायदा हम मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम मैथमेटिकली पीरियड की अगर डेफिनेशन को एक्सप्रेस करना चाहें, जो अभी पहले मैंने डेफिनेशन बताई थी वो जस्ट स्टेटमेंट की फॉर्म में थी। मैथमेटिकली पीरियड की डेफिनेशन को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो आए मैं ये आपको समझाता हूं। लेट हमारे पास फंक्शन है साइन थीटा, फर्ज कर लो, और p उसका पीरियड है। मैथमेटिकली इफ p इज द पीरियड ऑफ साइन थीटा फंक्शन, देन साइन थीटा का आंसर एंड साइन थीटा प्लस p, यानी पीरियड उसमें ऐड करेंगे तो पहले वाला आंसर या पीरियड को ऐड करने के बाद जो आंसर होगा वो दोनों के आंसर सेम होंगे। तो फिर p जो है वो क्या कहलाएगा, पीरियड कहलाएगा। बट इन जनरल लेट मैं कोई फंक्शन f ले लेता हूं, सपोज f ऑफ x इज एनी फंक्शन, ये x उसका इनपुट है। तो फिर पीरियड की जनरली क्या डेफिनेशन बनी, ये फंक्शन की x इनपुट के साथ वैल्यू, और इनपुट में हम जब कोई एक खास नंबर ऐड कर दें तो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर अगर दोनों आंसर सेम होंगे तो फिर p will be called period of that function। एंड दिस बिहेवियर, ये पूरी जो स्टेटमेंट है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये बिहेवियर जो है वो उस फंक्शन का पीरियोडिक बिहेवियर कहलाएगा। यानी अगर मैं यूं लिखूं, यूं रिजल्ट बन जाए तो मैं कहूंगा साइन थीटा इज द पीरियोडिक फंक्शन, या जनरली यूं लिखूं f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस p, ये रिजल्ट हमारे पास होल्ड कर जाए तो फिर मैं कहूंगा p विल बी द पीरियड ऑफ फंक्शन एंड f of x will be called periodic function। यानी ये बिहेवियर फिर किस फंक्शन का होता है, दिस इज द बिहेवियर ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन फेडरल बोर्ड में 2 तरह से बनकर आ सकता है। यूं भी वो दे सकता है प्रूव दैट साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज 2 पाई, या वो सिंपली यूं भी कह सकता है show that या prove that period of sin theta is 2 pi। हमने स्टूडेंट्स मैथमेटिकली प्रूव करना है
कि पीरियड ऑफ साइन थीटा जो है वो क्या है, 2 पाई है। स्टूडेंट्स, पीरियड की डेफिनेशन ये है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर विच वी ऐड इन द एंगल बट रिजल्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिमेन सेम। तो हम क्या करते हैं, हमें पता नहीं कि पीरियड कितना होगा, लेट थोड़ी देर के लिए हम कहते हैं सपोज पीरियड ऑफ साइन थीटा इज पी। आप स्टूडेंट्स पी की जगह कोई और लेटर भी लेट कर सकते हैं, के लेट कर सकते हैं, या कोई और लेटर एम या एन लेट कर सकते हैं। फिलहाल लफ्ज पीरियड की वजह से यहां हम लेटर पी लेट कर रहे हैं। वी सपोज दैट पीरियड ऑफ साइन थीटा इज पी, देन बाय डेफिनेशन ऑफ द पीरियड, अगर हमने पी को पीरियड लेट कर लिया है तो पीरियड की ये डेफिनेशन है कि पीरियड को एंगल में ऐड भी कर दे तो ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जवाब और एंगल में पीरियड ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट्स वाई हमने पीरियड की डेफिनेशन इस पे लगा ली। वैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने पीरियड की डेफिनेशन आपको कराई है, वही डेफिनेशन यहां अप्लाई हो रही है। स्टूडेंट, यहां पे थीटा कुछ भी हो सकता है, यानी थीटा में भी एनी रियल वैल्यू, तो ये आगे कंडीशन लिखनी होती है वेयर थीटा इज एनी रियल वैल्यू। अब हमने थीटा कोई भी वैल्यू पुट करनी है तो हम अपनी आसानी के लिए यहां थीटा को 0 पुट करने हैं। वैसे आप 30 60 से भी ये प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन 0 से हमें बड़ा जल्दी समझ आ जाएगा। दैट्स वाई यहां पे स्टूडेंट्स हम थीटा को 0 पुट करें। तो इन बोथ साइड पुट थीटा इक्वल टू 0। हमने इधर भी थीटा स्टूडेंट्स 0 पुट किया, इधर भी थीटा 0 पुट किया, यहां पे साइन 0 और इधर पे साइन 0 प्लस पी। स्टूडेंट्स, साइन 0 कैलकुलेटर से आप चेक करें तो साइन 0 0 है, जबकि यहां पे ये साइन अंदर एंगल बच्चा पी। हम इसको अब साइन पी को लेफ्ट पे लिख लेते हैं और 0 को राइट पे, साइन पी इक्वल टू 0। अब यहां पे स्टूडेंट्स एक बात ये तवज्जो से देखें, ये बात नेक्स्ट एक्सरसाइजेस में आएगी जो मैं आपको अभी यहां पे समझा रहा हूं। नोट दिस स्टेप। स्टूडेंट्स, फर्ज कर लो हमारे पास साइन थीटा, थीटा इज एनी एंगल, थीटा की जगह एक्स भी हो सकता है, साइन थीटा 0 हो तो एंगल की कौन कौन सी वैल्यू हैं जो साइन के साथ ली जाएं तो रिजल्ट 0 आएगा। हमने वो एंगल की वैल्यूज बतानी है। स्टूडेंट्स, आप ये बात याद रखें कि जब एंगल एक्स एक्सिस पर होगा यहां पे या यहां पे, तो उन तमाम एंगल्स का जब हम साइन लेंगे तो आंसर 0 आएगा। मतलब ये 0 पे साइन 0 0 और साइन 180 एंगल लें तो भी आंसर 0 होगा। अब इसके साथ अगली वैल्यूज जो हैं, अगले साइकिल या अगली रोटेशंस आप देखें तो 0 से नेक्स्ट वैल्यू 2 पाई, फिर उससे नेक्स्ट वैल्यू 4 पाई, फिर उससे नेक्स्ट वैल्यू 6 पाई एंड 8 पाई एंड सो ऑन। इन तमाम वैल्यूज का साइन अगर लें तो आंसर 0 है। सिमिलरली यहां पे पाई है, 180 को आप पाई कह लें, पाई से अगली वैल्यू 3 पाई, फिर 1 नेक्स्ट रोटेशन 5 पाई, फिर 7 पाई। इन तमाम एंगल्स का साइन 0 है। इट मीन ये वो सारे एंगल्स हैं जिनका साइन लिया जाए तो आंसर 0 है। इट मीन यहां पे थीटा ये तमाम एंगल्स हैं। थीटा इज 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। इन सारे एंगल्स का साइन लें तो आंसर 0 है। लेकिन स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है कि हम एंटी क्लॉकवाइज जाएं। अगर हम क्लॉकवाइज जाएं तो ये तमाम एंगल्स नेगेटिव हैं। इट मीन यहां पे हम कह सकते हैं कि माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, ये सारे एंगल अगर नेगेटिव रखें, साइन माइनस पाई वो भी 0, साइन -2 पाई वो भी 0, तो ये साथ नेगेटिव एंगल्स भी आएंगे। मतलब माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, जब साइन थीटा 0 हो तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा ये सारी होंगी। सिमिलरली यहां पे थीटा की बजाय पी है तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी विल बी दिस वन। यही स्टोरी है। बट आपने क्वेश्चन में ये बात इधर लिखनी नहीं है, सिर्फ मैंने आपको समझाया है कि इफ साइन पी इक्वल टू 0 व्हाट विल बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी। तो यहां पे हम P की
ये वैल्यूज लिखेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे x होता, साइन x इक्वल टू 0, तो ये x की वैल्यूज होती। स्टूडेंट्स यहाँ पे अल्फा, साइन अल्फा इक्वल टू 0 होता, तो ये वैल्यूज अल्फा की लिखते। इस वक्त यहाँ पे साइन p इक्वल टू 0 है, तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p ये होंगी। बट स्टूडेंट्स p तो हमने कहा हुआ है कि वो पीरियड है, तो पीरियड तो हमेशा पॉजिटिव होता है। दैट्स वाई हम जीरो और नेगेटिव वैल्यूज को नेग्लेक्ट कर देंगे, इसलिए हमने ये p की वैल्यूज रखी। आप में से कुछ स्टूडेंट्स के जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि सर जब p था ही पीरियड, तो हम पहले ही पीरियड की ये वैल्यूज लिख लेते, हम ये ना लिखते। नहीं, ऐसी नहीं बात स्टूडेंट्स। इस वक्त यहां पे देखा जाए तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, जैसे हमारे पास लिखा होता है साइन थीटा इक्वल टू 0 या साइन x इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में आनी है। व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। फिलहाल आपको मैं ये बात यहां बता रहा हूं कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी जाए तो उसका सलूशन आपने स्टूडेंट्स इस तरह से लिखना होता है। तो फिलहाल यहाँ पे हम इसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन समझते हुए पहले हम p की ऑल पॉसिबल वैल्यू लिखेंगे, बट नेक्स्ट हमने कहना है कि p तो पीरियड था, तो दैट्स वाई हम पीरियड की जीरो वैल्यू भी पॉसिबल नहीं होती और पीरियड की नेगेटिव वैल्यूज भी पॉसिबल नहीं होती। तो पहले हमने ये लिखकर फिर पीरियड का जिक्र करते हुए जीरो और नेगेटिव वैल्यूज को क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। अब हमने स्टूडेंट्स देखना है कि पीरियड p की इनमें से वो कौन सी वैल्यू है, वो कौन सी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू है जो पीरियड की डेफिनेशन पर पूरा उतरेगी। मतलब इनमें से वो कौन सी वैल्यू है जो इसमें मैं पुट करूं और इस रिजल्ट को ट्रू करेगी। तो आए हमने बारी बारी इन वैल्यूज को चेक करना है। तो हम कहते हैं कि फर्ज कर लो इफ p इक्वल टू पाई, अब p यानी पीरियड पाई होगा, p की जो वैल्यू है ये इस डेफिनेशन को ट्रू करेगी, यानी इस डेफिनेशन में पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आएगी। तो आए स्टूडेंट्स p की ये जो पाई वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 1 में यानी डेफिनेशन ऑफ पीरियड में पुट करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने p की वैल्यू पाई को इसमें पुट किया, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस पाई। यहां पे स्टूडेंट्स देखें आप, हम चेक करते हैं कि ये इसका क्या जवाब है। स्टूडेंट्स इसको हम साइन अल्फा प्लस बीटा के फार्मूला से भी ओपन कर सकते हैं, बट मैं यहां इस पर अलाइड एंगल प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। स्टूडेंट्स ये गौर करें, आ सजना टुर चलिए, ये थीटा प्लस पाई या पाई प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट है। स्टूडेंट्स पाई प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखें साइन क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो मैंने नेगेटिव साइन डाला। नो 180 पे फंक्शन क्या है, सेम रहता है, तो दैट्स वाई साइन थीटा ही रखा। या आप इसको साइन अल्फा प्लस बीटा से भी चेक कर सकते हैं, उस फार्मूले से ओपन करें तो भी। मैंने ये लिखा हुआ बाई अलाइड एंगल प्रॉपर्टी, तो ये राइट साइड पे माइनस साइन थीटा जबकि लेफ्ट साइड पे साइन थीटा है। क्या ये एक्सप्रेशन या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नो, इट इज फॉल्स। ये स्टूडेंट्स फॉल्स है। सो पीरियड पाई नहीं हो सकता। अगर पीरियड पाई होता तो ये स्टेटमेंट्स ट्रू होती। नेक्स्ट, अब हम स्टूडेंट्स पाई तो रिजेक्ट कर रहे हैं, अब हम पी को क्या चेक करेंगे, 2 पाई। तो नेक्स्ट हमने वही काम, हम पी को 2 पाई टेस्ट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1। स्टूडेंट्स 1 में जब मैंने p की वैल्यू 2 पाई पुट की तो अब आप देखें ये बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। कैसे? 2 पाई प्लस थीटा। स्टूडेंट्स ये देखें 360 यानी 2 पाई प्लस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। स्टूडेंट्स यहां पे थर्ड बन रहा था, यहां पे थर्ड बन रहा था तो ये नेगेटिव, बट यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये पॉजिटिव। पाई पे भी फंक्शन सेम रहेगा और 2 पाई पे भी फंक्शन सेम रहेगा, तो ये तो पॉजिटिव साइन थीटा आया। इसको भी हमने लिखा कि बाई अलाइड एंगल रूल। नेक्स्ट देखें ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो हमने देखा कि ये जो p की वैल्यू 2 पाई है पीरियड की डेफिनेशन पर पूरा उतर रही है, यानी इसमें पुट करें तो ये इसको ट्रू बना रही है। सो p इक्वल टू 2 पाई इज द पीरियड ऑफ साइन थीटा। एंड जब ये हम कह लेते हैं कि ये पीरियड
की डेफिनेशन पर पूरा उतर रही है, इट मीन साइन थीटा इस डेफिनेशन पर पूरा उतरा, एंड पे हम कहेंगे हेंस साइन थीटा इज अ पीरियोडिक फंक्शन। स्टूडेंट्स अब हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट कोसाइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज 2 पाई। स्टूडेंट्स जैसे हमने पीरियड ऑफ साइन फंक्शन प्रूव किया था कि वो 2 पाई है, बिल्कुल उन्हीं लाइंस पर थोड़ा सा फर्क होगा, बाकी सारा वही मेथड है। हम प्रूव करते हैं पीरियड ऑफ कोसाइन फंक्शन वो भी क्या है, 2 पाई। आए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट पीरियड ऑफ कॉस थीटा इज पी, देन बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियड बिल्कुल उसी तरह से पहले हमने साइन लिखा था, अब हम लिखेंगे कॉस थीटा एंड कॉस थीटा प्लस पी। पी की जगह आप कोई और लेटर के भी लिख सकते हैं। साथ हम मेंशन करेंगे कि थीटा इज एनी रियल नंबर, यानी थीटा कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो यहां हम थीटा को अपनी आसानी के लिए फिर 0 पुट कर रहे हैं। इस पूरी इक्वेशन में हमने थीटा को 0 पुट करना है, तो थीटा इक्वल टू 0 इधर भी पुट किया, इधर भी पुट किया। स्टूडेंट्स जब थीटा 0 यहां पे पुट करेंगे तो ये बनी वैल्यू cos 0, और cos 0 स्टूडेंट्स 1 होती है। जैसे साइन के प्रूफ में यहां साइन 0 0 था, बट cos के प्रूफ में यहां cos 0 जो है ये 1 है, और इधर cos p बना। अब इसको हम लेफ्ट राइट को एक्सचेंज करके लिख लेते हैं, cos p इक्वल टू 1। तो यहां ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p वो स्टूडेंट्स ये होंगी। ये कैसे है ये भी उसी तरह से मैं समझाता हूं। स्टूडेंट्स फर्ज कर लो हमारे पास cos थीटा इक्वल टू 1 है, यहां पे अब 1 है। थीटा की जगह एंगल x भी हो सकता है, कुछ मर्जी अल्फा भी हो सकता है। तो हमने देखना कि वो कौन कौन से एंगल हैं जिनका कोसाइन लिया जाए तो आंसर 1 आए। तो स्टूडेंट्स आप ये देखें, ये वाला एंगल जो है यही दोबारा 0, उधर साइन p 0 था, बट यहां पे कोसाइन p 1 है। तो यहां पे स्टूडेंट्स थीटा 0 लें, cos 0 1 है। नेक्स्ट वैल्यू 2 पाई यानी 360, इसका भी cos 1 है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 4 पाई का cos लें, वो भी 1 है। 6 पाई का स्टूडेंट्स cos लें, वो भी 1 है। तो ये वाले जो यहां पे एंगल्स होंगे 0 वाली साइड पर, ये इन सारे एंगल्स का cos लें तो क्या होगा, वो स्टूडेंट्स 1 आंसर आ रहा है। स्टूडेंट्स आप पूछ रहे होंगे कि सर आप 0 से 360 के अंदर रहें, आप उससे आगे क्यों जा रहे हैं। हमने बेटा देखनी है कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के ऑल सॉल्यूशंस देने होते हैं, वो सॉल्यूशन सेट कहलाते हैं। तो जरूरी नहीं कि हम 0 से 360 के अंदर रहें, हम 0 से 360 के बाहर भी उससे आगे के आंसर्स भी लेते हैं। तो आगे के आंसर स्टूडेंट्स ये बन रहे हैं। इधर वाली वैल्यूज देखें, पाई 3 पाई, उनका कॉस लें तो -1 आएगा, 180 का कॉस लें तो -1 आंसर आएगा। दैट्स वाई पाई 3 पाई 5 पाई वो एंगल्स हम नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ ये वाले एंगल ले रहे हैं। तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी वो ये होंगी। अब साथ नेगेटिव क्यों है, वही बात स्टूडेंट्स, आप एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो पॉजिटिव एंगल्स होंगे, आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव एंगल्स होंगे। तो हमने ऑल पॉसिबल वैल्यूज लेनी है, यानी cos -2 पाई भी 0 और cos 2 पाई भी 0। बट अब आगे वही बात कि p तो पीरियड है, पीरियड 0 भी नहीं हो सकता और नेगेटिव भी नहीं हो सकता। दैट्स वाई हमने 0 और नेगेटिव वैल्यूज ऑफ p उनको नेग्लेक्ट करना है। तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू ये बचेंगी 2 पाई 4 पाई 6 पाई एंड सो ऑन। अब हमने देखना है कि अगर ये पीरियड की वैल्यूज हैं तो इनमें से पीरियड की कौन सी वैल्यू है जो एग्जैक्टली अपनी डेफिनेशन पर पूरा उतरेगी। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा है जो एग्जैक्टली पीरियड की डेफिनेशन पर पूरा उतरेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम 2 पाई को चेक करते हैं। तो इफ p 2 पाई लिया और इसको पीरियड की डेफिनेशन में पुट करते हैं, इसमें पुट किया लेफ्ट पे तो cos थीटा, बट राइट पे cos थीटा प्लस 2 पाई। अब स्टूडेंट्स देखें अलाइड एंगल रूल्स के तहत ये फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहे हैं। 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव। तो cos थीटा प्लस 2 पाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो ये पॉजिटिव है, और 2 पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता, cos cos ही रहेगा। या फिर आप इस पे cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा के भी चेक कर सकते हैं।
तो ये स्टेटमेंट तो स्टूडेंट्स ट्रू है। तो इधर ही फिर आपने कह देना है कि हेंस p इक्वल टू 2 पाई, दिस इज द पीरियड ऑफ कोसाइन फंक्शन एंड कोसाइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन। स्टूडेंट्स अब हमने प्रूव करना है कि पीरियड ऑफ tan थीटा इज पाई। तो ये बिल्कुल साइन की तरह प्रूव होगा, सारी वही चीजें जो साइन फंक्शन में हमने प्रूव की थी एग्जैक्टली वही होंगी, सिर्फ एक आखिरी लाइन में फर्क है, वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट सारे वही जुमले हम वही लाइंस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आकर हम जब थीटा को 0 पुट करेंगे तो tan 0 एंड tan 0 प्लस पी। स्टूडेंट जैसे साइन 0 0 था तो tan 0 भी आप कैलकुलेटर से चेक करें ये 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनेगी। तो स्टूडेंट्स हमने इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को आप देखें, हमने थोड़ी देर के लिए tan थीटा को 0 लेना है, तो हमने ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा देखनी है। तो स्टूडेंट्स जैसे साइन की तरह हमने किया था वही बात हम इधर करेंगे। tan इस एंगल पे भी 0 होता है और इस एंगल पे भी 0 होता है, लिहाजा अब इससे अगली रोटेशन हम इसमें ऐड करते जाएं, यानी 0 में 2 पाई ऐड करें 2 पाई, फिर नेक्स्ट 2 पाई ऐड करें तो 4 पाई, इसी तरह से 6 पाई एंड सो ऑन। और सिमिलरली यहाँ पे 3 पाई नेक्स्ट वैल्यूज, इसमें पूरा एक साइकिल ऐड करें, फिर नेक्स्ट एक पूरी रोटेशन ऐड करें तो 5 पाई एंड सो ऑन। तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी ये होंगी, और फिर हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी देखेंगे तो प्लस माइनस सारी लिखेंगे। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ tan p इक्वल टू 0, तो उसमें p की जो वैल्यूज होंगी ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p वो ये है। बट इन फैक्ट p इज द पीरियड, तमाम प्रूफ में हमने यही लिखा। सो 0 और नेगेटिव वैल्यूज को हम नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास p की ये वैल्यूज हैं। अब हमने देखना कि इनमें से कौन सी वैल्यू जो पीरियड की डेफिनेशन पर पूरा उतरेगी। तो हमने p की पहले वैल्यू पाई लेट की, हम p की वैल्यू जब इसमें पाई पुट करेंगे तो ये देखें p इक्वल टू पाई, तो tan थीटा लेफ्ट पे tan थीटा बट राइट पे tan थीटा प्लस पाई। तो स्टूडेंट्स ये थर्ड क्वाड्रेंट है, अलाइड एंगल के मुताबिक देखें तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखें थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव, उधर साइन थर्ड में नेगेटिव था, लेकिन ये tan जो है वो थर्ड में क्या है पॉजिटिव, तो इधर ही ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। लेफ्ट साइड tan थीटा वैसे, बट इसका आंसर हमने प्लस tan थीटा लिखा। स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, इट मीन p इक्वल टू पाई, ये इस डेफिनेशन पर पूरा उतर रही है। हेंस इधर ही हम आगे लिखेंगे हेंस p equal to pi is the period of tan function and tan theta is periodic function. स्टूडेंट्स बाकी सीकेंट को सीकेंट एंड कॉट उनके प्रूफ आप इसी तरह से इसी पैटर्न पे खुद कर लीजिएगा।